बोलो इस। और हाँ सुन लीजिए हर्षवर्धन जी, कार सेवकों पे जब गोली चली थी तो इस लॉजिक से वो भी मुख्यमंत्री या मंत्री के ऑर्डर नहीं थे, वो उस ब्यूरोक्रेट ने चलाए थे। आज की डिबेट के बाद याद कर लेना। सरकार का मैं पढ़ के बता देती हूँ, इनके थोड़े से ज्ञान के पर्चे खोल देती हूँ। ये लोग बड़े बड़े। अब देखिए सीधी सी बात है, महिलाओं के राइट्स के लिए कोई भी बात करे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को अच्छा नहीं लगता, चाहे वो प्रियंका। डॉली शर्मा जी, मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। आपने सुना बीजेपी का बयान और अभी समित पात्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो भी आपने सुना। बीजेपी बार बार ये कह रही है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी के पास क्या आधार है जो उन्होंने इतना गंभीर आरोप गृह मंत्री पर लगा दिया। लोअर स्टाल के फटेले टिकट तुम। देखिए सबसे पहली बात, और मुझे लगता है ये देश का हर व्यक्ति जानता होगा कि दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है, उसका प्रशासनिक नियंत्रण किसके हाथ में होता है। भारत सरकार का मैं पढ़ के बता देती हूँ, इनके थोड़े से ज्ञान के पर्चे खोल देती हूँ। ये लोग बड़ी बड़े पदों पर रहकर जब झूठ बोलते हैं तो बड़ी शर्म आती है हम लोगों को कि ये लोग इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं और देश की जनता को झूठ परोस रहे हैं। भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस का नियंत्रण गृह मंत्रालय के माध्यम से होता है। ये सत्य है। और ये जो ज्ञान बांट रहे हैं ये वो पढ़ लें। और राहुल गांधी जी ने सीधा कहा कि दो ही बातें हो सकती हैं, या तो गृह मंत्री ने आदेश दिया है, और अगर गृह मंत्री ने आदेश नहीं दिया है और जिस किसी ने भी आदेश दिया है तो गृह मंत्री इनकॉम्पिटेंट है। क्योंकि अगर गृह मंत्रालय को यह पता ही नहीं है और गृह मंत्री को पता ही नहीं है, देश के बच्चे पिट रहे हैं, उन पे लाठियां चल रही हैं, पैलेट गन चल रहे हैं, लड़कियों को गलत जगह डंडे मारे जा रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? बच्चे अस्पतालों में पड़े हैं, हड्डियां मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, टूट गई हैं, आंखें चली गई हैं। ये झूठ कब तक बोलेंगे इस देश की जनता से? अच्छा, यहां संबित पात्रा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दिखा रहे थे, तो संबित पात्रा जी ने कहा कि लड़कियों को कुछ नहीं किया। अच्छा ठीक है, ये सुन ले जरा। आप ये बताइए, जो बच्चियां रो रही हैं, या तो ये झूठी हैं जो सड़क पर पिट रही हैं, जिनके अलग अलग गलत जगह डंडे घुसाए जा रहे हैं, या तो वो बच्चियां झूठी हैं जो बोल रही हैं, जिनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, जिनको गलत जगह छुआ जा रहा है। संबित पात्रा जी, बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं आप, और आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं। देश की जनता को आप बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान का युवा जाग चुका है, वो समझ चुका है कि उनके साथ किया क्या जा रहा है। अरे पहले ही आया था 2023 में तो ये बिल, आप जो संशोधन ला रहे हैं, जिस पर हम बात कर रहे हैं, आपने हर रूल उसमें ये बताया कि ये हो जाएगा तो ये होगा, ये हो जाएगा तो ये होगा। आपकी फास्ट ट्रैक कोर्ट की पहले ही दिन सुनवाई नहीं हुई, वकील ही नहीं प्रस्तुत हुए, तो आगे का क्या होगा जब पहले ही दिन उसमें ये हो चुका। अच्छा दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं आज आप 13 साल से सरकार में हैं, आप ऐसा क्या कानून लाएंगे? डॉक्टर ए के वाजपेयी जी करने से भी पहले कोई डरे? साला पापी दुनिया को देखने का दिल नहीं कर रहा मेरा। डॉली जी, बिहार में जो AK-47 की घटना सामने आई कि प्रदर्शन के दौरान AK-47 वहां पर उससे फायरिंग की गई, वहां पर डीआईजी ने साफ साफ कहा कि यह कांस्टेबल का कृत्य था और यह गलत था और अनुचित था, सस्पेंड कर दिया गया, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। तो ये सीधे सीधे गृह मंत्री पर आरोप मत देना कि उन्होंने आदेश दिया और उन्हीं के आदेश के बाद गोली चली, तो इसका कुछ ठोस आधार भी आपको रखना पड़ेगा अगर आप इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप कहां थे ज्ञानी बाबा? सर सीधी और साफ बात है, गृह मंत्रालय के अंडर दिल्ली पुलिस आती है, और जब बच्चों पे डंडे पड़ रहे थे, बेटियों को गलत जगह मारा और छुआ जा रहा था, तो गृह मंत्री सो रहे थे क्या? देश में वो टीवी नहीं देख रहे थे? अगर उन्हें पता चला तो आदेश टेक डाउन करने चाहिए थे। इनके मंत्री तो जब तक राहुल गांधी जी ने पैलेट गन से पीड़ित वो बच्चा नहीं दिखा दिया पूरे देश को, तब तक ये मना करते रहे। अच्छा AK-47 वाली बात भी रही, अरे किसने आपको आदेश दे दिया? किसने इतनी हिम्मत और बल दे दिया कि आप बंदूक दागो? अब उस बच्चे को तो बंदूक लगी गई ना, एक बच्चा मर गया और एक घायल, कंधे पर चोट लगी है, वापिस हो सकता है क्या? हो सकता है? नहीं हो सकता और ना होगा। और फिर भी इनके मंत्री अभी तक इन बच्चों को चाइनीज एजेंट कह रहे थे, फिर इनके अनशन तोड़वा रहे हैं सोनम वांगचुक के, फिर उसके बाद बच्चों को अब गटर कह रहे हैं ये लोग,
लड़कियों को कह रहे हैं कि ये गटर है, ना ये घर चला सकती हैं, ना ये बाहर देख सकती हैं। अरे इनकी भाषा का आप क्या करेंगे? इन लोगों के अंदर बिल्कुल भी मान और मर्यादा खत्म हो चुकी है। ये इन बच्चों को न जाने इन्हीं के सांसदों ने और मंत्रियों ने क्या क्या कहा था अब तक। इस देश के बच्चों ने वो ट्रक भी पत्थर भरे दिखा दिए पूरे देश को। उन्होंने दिखा दिया कि किस तरीके से आज आप देश को झूठ बोलेंगे और ये बच्चा झूठ बोलने देगा नहीं आपको। वो गाड़ियां भी दिखा दी जो ये पुलिस वाले अपने आप तोड़ रहे थे, जिनके शीशे टूटी हुई गाड़ियां लाकर प्रोटेस्ट के जगहों पर खड़ी कर रहे थे, वो भी देश ने दिखा दिया आज। और रही बात एलओपी की, जो आप कह रहे हैं, एलओपी झूठ नहीं बोलते प्रधानमंत्री की तरह। एलओपी राहुल गांधी जी है इस देश के, जिन्होंने इन बच्चों के लिए लाठियां खाई हैं, शर्मा जी भी हमें ज्वाइन कर जिनके चुके हैं नाक से बीजेपी से। खून बहा है इस देश के। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। तो कांग्रेस के लिए पास कहने के लिए कुछ नहीं। राहुल गांधी इसको जानते, वो मोमेंटम नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। वो लाख कोशिश करके छात्रों को अपने साथ नहीं ले आ पा रहे हैं। नौजवान उनके पीछे नहीं खड़ा हो पा रहा है। जो राजनीतिक लड़ाई है, जो लोकतंत्र, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। सवाल यहां पर यह है कि बहुत कुछ हो गया इस विरोध प्रदर्शन के दौरान। इस्तीफा भी हो गया, सीजेपी की मांगे भी मान ली गई, विरोध प्रदर्शन भी खत्म हो गया, लेकिन अब संसद में यह हंगामा गतिरोध ऐसा क्यों? और क्या जो कहा गया राहुल गांधी की तरफ से साफ साफ कि गृह मंत्री ने छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया, उन्होंने छात्रों पर पायलट गन से हमला करने की अनुमति दी, उन्होंने भारत के बच्चों पर गोली चलवाई है। यह बहुत बड़ा गंभीर आरोप है सर, गंभीर आरोप है। विवेक सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। अब क्या आवाज आ पाएगी? जी जी जी, अब देखिए, सीधी सी बात है, राहुल गांधी की तरफ महिलाओं के राइट्स के लिए माइक म्यूट कोई कर भी दिया बात करे, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को अच्छा नहीं लगता। चाहे वो प्रियंका गांधी हो या यहां बैठी हुई महिला कार्यकर्ता कांग्रेस की जो विमेन राइट्स में पूरे देश में काम करती हैं, डॉली शर्मा, गाजियाबाद से चुनाव लड़ी, सड़क की नेता है। ये नहीं कि आकर के डॉली शर्मा सिर्फ टीवी पे बैठती है। उन्होंने 2-3 सवाल पूछे। हर्षवर्धन जी, आप जरा उनके जवाब दे दीजिए। डॉली शर्मा जी ने पूछा, अगर दिल्ली पुलिस कुछ गलत करती है तो अकाउंटेबिलिटी होम मिनिस्टर की है, हां या ना? अगर होम मिनिस्टर ने ऑर्डर नहीं दिए थे स्टेन गन से फायरिंग के, या AK-47 बिहार में जो गई थी, हादसा, अचानक एक आदमी AK-47 लेकर के घूम रहा था, बाई चांस वो एक कांस्टेबल था, और बाई चांस ऐसे बहुत सारे कांस्टेबल हो सकते थे, क्या फर्क पड़ जाता है? गोली चल जाती तो चल जाती। हम बोलते साहब ये तो कांस्टेबल। तो आपके पास इन चीजों का उत्तर नहीं। इसकी अकाउंटेबिलिटी की कमिश्नर पुलिस ने वहां पे डिफॉल्ट किया, गृह मंत्री को लेना चाहिए, हां या ना? लेना चाहिए। इफ द होम मिनिस्टर, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इज टेकिंग केयर ऑफ दिल्ली पुलिस और वो उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। अगर आपने डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दिए, पुलिस कमिश्नर ने हीरो बनने के चक्कर में नई नई पोस्टिंग थी, अगर वहां पे सिविल ड्रेस में पुलिसमैन को इंट्रोड्यूस किया, जो पीट रहे थे वो थे भी या नहीं कोई नहीं जानता, RAF के पास बिल्ले नहीं थे, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में डंडे डाले गए, कपड़े फाड़े गए, पीटा गया, सर फटे, छर्रे वाली बंदूकें चलाई गई, राहुल गांधी ने ला करके उसका सबूत दिया, तो इसका उत्तर होम मिनिस्टर को देना चाहिए। और क्यों नहीं देंगे जब पुलिस आप, दिस इज यूनियन टेरिटरी, दिस इज नॉट अ स्टेट, ये फुल फ्लेडेड स्टेट नहीं है। टेक्निकली यहां पे चीफ मिनिस्टर को दिल्ली पुलिस नहीं रिपोर्ट करती, इट रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द होम मिनिस्ट्री। तो किसको पकड़े साहब? या तो कमिश्नर को सस्पेंड करो, बोलो इसमें। और हां, सुन लीजिए हर्षवर्धन जी, कार सेवकों पे जब गोली चली थी तो इस लॉजिक से वो भी मुख्यमंत्री या मंत्री के ऑर्डर नहीं थे, वो उस ब्यूरोक्रेट ने चलाए थे। आज की डिबेट के बाद याद कर लेना, या तो बोलो अमित शाह भी गिल्टी है और या बोलो मुलायम सिंह गिल्टी नहीं शर्मा थे। जी, मुझे मालूम था कि ये तो लेने के देने पड़ गए। देखिए प्रत्युष भाई, हमारे देश के जेनजी ने सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ लाइव कर रखा था प्रोटेस्ट के दौरान, कुछ भी छुपा नहीं है। कैमरे पर लाखों पहरे होने के बाद भी जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हम सब ने देखा कि लगभग 500 से ज्यादा छात्रों के सर फाड़े गए, उनके ऊपर डंडे तोड़े गए, लाठियां भाजी गई, आंसू गैस के गोले चले, पायलट गन का इस्तेमाल हुआ, और बिहार में हम सबने देखा कि AK-47 का इस्तेमाल किया गया। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के कहते हैं कि कहीं पर बल प्रयोग नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि देश के लिए सबसे शर्मनाक है। एक बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार के लोग मौजूद थे,
पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक बात छिपाई। वो बात ये थी कि जब आंदोलनकारियों के और सरकार के बीच समझौता हुआ तो उस समझौते पत्र पर यह लिखा गया, और वहां सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे, कि किसी भी प्रोटेस्टर पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट से यह बात छिपाई गई, सुप्रीम कोर्ट को अंधेरे में रखा गया। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना,